सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी भगवत प्रेमियों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। माँ आदि स्वरूपा जगत जननी को खुश करने का समय हम सबके पास इन नवरात्रों में ही प्राप्त होता है। आज हम एक बहुत ही अद्भुत जानकारी लेकर आए हैं आप सबके लिए। सनातन धर्म में नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा घर घर में होती है। आज इसी संदर्भ में जानेंगे नवरात्रि में माता के 9 दिनों में 9 देवियों के रूप को प्रसन्न करने का 9 रंग, उनके 9 पुष्प कौन कौन से हैं, इनका 9 प्रकार का भोग क्या है और इनके 9 मंत्र क्या हैं। और जानेंगे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 9 ग्रहों को शांत करने का माता का कौन सा रूप प्रतिनिधित्व करती है। तो आइए जानते हैं नवरात्र के किस दिन कौन सी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम नवरात्रि के पहला दिन की बात करते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। इस दिन माँ की पूजा करते समय सभी भगवत प्रेमियों को गुलाबी या लाल रंग के कपड़ा पहनना चाहिए। माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सफेद कनेर का पुष्प या लाल उड़हल का पुष्प का प्रयोग करना चाहिए। माँ शैलपुत्री चंद्रमा ग्रह को दर्शाती हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह कितने भी अनिष्ट हो वह सकारात्मक होते हैं और चंद्रमा ग्रह संबंधी सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इस दिन शैलपुत्री माता को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए जो कि बेहद शुभ माना जाता है। और इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करते समय सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए और माँ को प्रसन्न करने के लिए शेवंती या गुलदाउदी के पुष्प का प्रयोग करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने से मंगल ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है। इस दिन माता को शक्कर या पंचामृत का भोग लगाना चाहिए और इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से आपके बिगड़े हुए काम संवरने लगते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए कमल या शंख पुष्पी के फूल का प्रयोग करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। इस दिन माता को दूध या दूध से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करते समय रॉयल ब्लू यानी कि गहरा नीला रंग के वस्त्र पहनेंगे तो पूजा के फलों में वृद्धि होगी। माता को प्रसन्न करने के लिए चमेली के पुष्प का प्रयोग करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा करने से कुंडली में व्याप्त अशुभ सूर्य ग्रह का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए मालपुए का भोग लगाएं। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाये नमः। यथाशक्ति जो कम से कम 108 बार जाप करें। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन पीला रंग का विशेष महत्व होता है। पीला वस्त्र पहनकर पूजा करने से माँ मनवांछित फल प्रदान करती हैं। इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए पीला कनेर पुष्प अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है।
इस दिन केले का भोग माँ को लगाना चाहिए। स्कंद माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताये नमः। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भक्तों को ग्रीन यानी कि हरा रंग का वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए गेंदे के फूल का प्रयोग करना चाहिए। माँ कात्यायनी को इस दिन शहद का भोग लगाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह का कुप्रभाव कम हो जाता है। माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करते समय ग्रे कलर यानी धूसर रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए नीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से शनिदेव ग्रह के बुरे प्रभाव से बचाया जा सकता है। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन पर्पल करल यानी कि बैंगनी रंग का वस्त्र धारण करके पूजा करना चाहिए। माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए बेली या मोगरा का फूल चढ़ाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ गौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से राहु ग्रह शांत होता है। इस दिन नारियल का भोग माता को लगाना चाहिए। माँ गौरी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी नमः। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। इस पूजा में पीकॉक ग्रीन मोर के पंख जैसे ग्रीन रंग के होते हैं, वैसे ही वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता को उड़हुल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से केतु ग्रह शांत होता है। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए इस दिन हलवा, पूड़ी और चना का भोग लगाना चाहिए। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः। प्रिय भक्तों, आप सबके लिए मैंने जानकारी प्रस्तुत किया। आप सबको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी बोलकर बताएं। और इस प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में, परिवारों में शेयर करें, जिससे इसका लाभ उनको भी मिले। जय माता दी।